हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट लर्निंग वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी सीरीज क्रिप्टो मार्केट कैसे स्टार्ट कर रहे, कैसे सीखे, उस सीरीज का ये हमारा 5वां वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने देखा, मतलब शुरुआत से हमने आपको कुछ 5 से 6 टॉपिक पर मैंने वहाँ पर बताया कि क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो वॉलेट क्या है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्या है, कैसे ये काम करता है, किस प्रोसेस सिस्टम पे काम करता है, वो सारा कुछ हमने सीखा। वहाँ पर कुछ मतलब क्रिप्टो मार्केट में यूज़ होने वाले टर्म्स के बारे में हमने सीखा, समझा वहाँ पर। ठीक है, तो अभी ये नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा टेक्निकल एनालिसिस। मतलब आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या है और उसका यूज़ हमारी इस क्रिप्टो जर्नी में, क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी में क्या रहने वाला है, क्या कितना इम्पोर्टेंट है, वो सारा कुछ यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ का हमारा 5वां वीडियो है और इसके अलावा आगे और भी बहुत सारे, मतलब इस सीरीज़ के अंदर हम टोटल 30 टॉपिक के ऊपर डिटेल्स मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक समझाने वाला हूँ। मतलब एक आपको हेडिंग टॉपिक यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा, बाकी उसके अंदर आपको कई सारे स्टेप देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझा रहा हूँ, तो इसके बारे में मतलब टेक्निकल एनालिसिस क्या है और इसके अंदर हमें कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होगा, है ना। तो वो 2 मेन जो हेडिंग टॉपिक्स रहेंगे उसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करवाऊंगा, यहाँ पर बेसिक समझाऊंगा। बाकी उस 2 टॉपिक के अंदर, मतलब जैसे कि आज के इस वीडियो में हम 2 टॉपिक के अंदर यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो उन 2 टॉपिक को भी आपको डिटेल्स में वहाँ पर समझना होगा, तब जाके आप टेक्निकल एनालिसिस सीख पाओगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं आपको बस 1-2 मतलब टॉपिक समझा दिया और यहाँ पर आप टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, वो सारा कुछ क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्यों हमें यहाँ पर सीखना है, वो आपके मन में यहाँ पर सवाल आएगा। अगर आप बिगिनियर्स हो यहाँ पर तो आपके मन में वो सवाल आएगा। तो देखो, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए क्यों सीखना है, वो सवाल अगर मैं आपका यहाँ पर क्लियर करूँ तो आप अगर मतलब मार्केट में नए हो, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखा क्रिप्टो मार्केट क्या है, क्रिप्टो कॉइन क्या है, एक्सचेंजेस क्या है, वॉलेट क्या है, वो सारा कुछ प्रोसेस आपने वहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आपने क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी सीख लिया, उसमें आपने अकाउंट भी खुलवा लिया, पैसा भी वहाँ पर फंड भी आपने डिपॉजिट कर लिया। अब आपको कुछ यहाँ पर खरीदना और बेचना है, तो आप मतलब सोचने में मतलब पड़ जाओगे। जैसे कि यहाँ पर आपने कुछ मतलब एक कॉइन, क्रिप्टो कॉइन फाइनल कर दिया कि मुझे यहाँ पर बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट करना है, परंतु अभी आप सोच रहे हो कभी ये यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं अभी यहाँ पर मतलब 5-10 हज़ार रुपये का बिटकॉइन बाय कर लेता हूँ और अचानक से ये नीचे चला गया तो क्या होगा, वो आप पता कैसे कर पाओगे। वो चीज़ मतलब बताता है वो उस मतलब वो पता करने का मेथड, अगर मैं उसका सॉल्यूशन में आपको अगर बताऊं तो वो है आपका यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस। मतलब टेक्निकल एनालिसिस आपका एक ऐसा मेथड है जिसका यूज़ करके मार्केट में यहाँ पर, वो चाहे आपका क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, या तो फिर यहाँ पर मतलब स्टॉक मार्केट हो, किसी में भी मतलब अगर ये टेक्निकल एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका स्टॉक मार्केट से लिया हुआ है। मतलब क्रिप्टो मार्केट से पहले आपका तो मतलब स्टॉक मार्केट चल रहा था तो वहीं पर चल रहा था, और मतलब स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट जो भी आप यहाँ पर कहो, सबका काम करने का मोस्टली तरीका एक जैसा यहाँ पर होता है। तो मोस्टली मतलब कई सारी स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग स्टाइल आपका जो स्टॉक मार्केट में काम आता है वही का वही यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी यूज होता है ना। कि अगर मतलब आप अगर ये वीडियो यहाँ पर देख रहे हो क्रिप्टो चैनल के ऊपर, तो आपका यही सेम टॉपिक मतलब टेक्निकल एनालिसिस, ये जो मेथड मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ वो सेम का सेम आपका वहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर भी काम हो आने वाला है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस आपको समझ में आ गया क्या है। ये एक ऐसा मेथड है जिसका यूज करके आप किसी भी क्रिप्टो कॉइन का या स्टॉक का आप मतलब पता लगा सकते हो या प्रेडिक्शन कर सकते हो, यहाँ पर भविष्यवाणी कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि ये अभी कहाँ जाने वाला है, कहाँ जा सकता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मतलब अभी मैं कोई यहाँ पर क्रिप्टो कॉइन फाइनल कर दिया, मान लो मैंने यहाँ पर कोई सोलाना कॉइन, क्रिप्टो कॉइन है एक, उसको मैंने यहाँ पर चूज कर लिया, पसंद कर लिया,
वो अभी 200 रुपये पे यहाँ पर चल रहा है, 200 रुपये नहीं सॉरी $200 पे चलो चल रहा है। अब मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, अब मतलब ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? टेक्निकल एनालिसिस उसके लिए बेस्ट ऑप्शंस रहेगा। तो अभी ये कैसे सीखना है वो सारा कुछ हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए सबसे पहले आपको दो टॉपिक्स यहाँ पर सीखना होगा, दो मेन पॉइंट है उसके आपको मतलब क्लियर करना होगा। मैं यहाँ पर उसके बारे में बेसिक्स यहाँ पर समझाऊंगा, बाकी उसके अंदर बहुत कुछ डिटेल्स में रहेगा। उसके बारे में अगर आप सीखना चाहते हो तो वो मुझे वीडियो में मतलब कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। वो सारा कुछ क्या है वो भी आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़े होगे आपको खुद क्लियर होता जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मतलब आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर क्या समझेंगे, एक तो चार्ट के बारे में यहाँ पर समझेंगे कि चार्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। दूसरा इंडिकेटर, कि टेक्निकल एनालिसिस में अगर मतलब आपको सीखना है तो ये दो मतलब समझ लो ना कि अगर आपको कोई सब्जी बनानी है तो उसमें अंदर तो मतलब समझ लो एक तो ग्रीन सब्जी तो आपको मतलब वो वेजिटेबल तो चाहिए ही चाहिए, और उसके अंदर और 2-4 मसाले डालने होंगे तब जाके आपकी सब्जी पक के तैयार हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर है, टेक्निकल एनालिसिस आपको करने के लिए एक तो चार्ट चाहिए आपके सामने, मतलब चार्ट चाहिए। चार्ट क्या है? चार्ट एक ऐसी चीज है कि आपने देखा ही होगा, आपको मोस्टली पता ही होगा अभी, परंतु जिनको नहीं पता जो नया ट्रेडर है, चार्ट ऐसा है कि मतलब आप समझ लो कि जो भी आप मतलब वो लेके चल रहे हो, कोई स्टॉक है या क्रिप्टो कॉइन हो उसको लेके चल रहे हो, उसका एक डेटा रखता है, हिस्ट्री रिकॉर्ड रखता है, मतलब उसका प्राइस कहाँ कहाँ कब कहाँ कितना मोमेंटम किया, एक हिस्ट्री रिकॉर्ड है, डेटा है। कि कोई भी स्टॉक उठा लो, कोई भी क्रिप्टो कॉइन उठा लो, कि मतलब मान लो कि आज 21 जुलाई है तो इसने 15 जुलाई को क्या प्राइस, क्या हाई लो सब कुछ लगाया, वो सारा कुछ डेटा रिकॉर्ड वहां पर रहता है। ठीक है। और इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक ऐसा है कि एक फॉर्मूला है। सिंपल में अगर आपको कहूँ कि जैसे कि हम स्कूल में पढ़ाई करते थे, एक सब्जेक्ट आता था मैथ्स का, और उसमें मतलब ऐसा था कि मतलब समझ लो ना, कोई मतलब हमें जो हमारे टीचर थे एक क्वेश्चन मतलब एक देते थे सॉल्यूशन, कि भैया इसका सॉल्यूशन निकाल के मुझे दो, और क्वेश्चन एक ही था और उसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका हमें 2-3 रहता था। मतलब कोई भी एक मैथमेटिकल जो गणित शास्त्री था उसने एक अपना फॉर्मूला बनाया था कि हम इस फॉर्मूले से मतलब इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का आंसर हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दूसरा एक आता था गणित शास्त्री, वो बोलता था कि मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तीसरा एक आता गणित शास्त्री मतलब मैथमेटिकल्स, वो कहता है वो मेरे हिसाब से भी मतलब मेरे फॉर्मूले से भी इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है। मतलब क्वेश्चन एक था, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने का तरीका यहाँ पर हमारे पास 3 रहेगा और तीनों का जवाब एक ही यहाँ पर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है टेक्निकल एनालिसिस में। जो बड़े ट्रेडर्स या जो भी मतलब अनुभवी या जो भी आप मार्केट मेकर जो है, उन्होंने यहाँ पर मतलब कुछ इंडिकेटर यहाँ पर मतलब बनाए कि उन्होंने मतलब रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर मतलब काम कर रहे थे। जैसे कि हम यहाँ पर मतलब क्या है, मतलब हमारे लाइफ में अगर मैं बात करूँ कि हम जब आसमान की ओर देखते हैं वहां पर हम देखते हैं कि भाई काले अंधेरे बादल छाए हुए, थोड़ी हवा तेजी से तूफान टाइप सा यहाँ पर हमें लग रहा है, तो वहां से हम अंदाजा अनुमान लगा लेते हैं। हमें मतलब वो क्या हुआ, सिग्नल मिला कुदरत की ओर से, नेचर की ओर से हमें सिग्नल मिला कि भैया काले अंधेरे बादल छाए हुए मतलब बारिश आ सकती है, तेजी से पवन फूंक रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है, तो वहां पर हम अनुमान लगा ले, सिग्नल मिल गया कि तूफान आ सकता है यहाँ पर। तो ये इंडिकेटर्स क्या करेंगे कि मतलब जो ट्रेडर्स ने यहाँ पर इंडिकेटर्स बनाए कि उनको ऐसे कुछ संकेत मिले आए दिन, मतलब ऐसा बार बार एक ही टाइप का, मतलब हर बार जब भी हमें ऐसे काले अंधेरे बादल छाएंगे मोस्टली चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस मतलब उसके बाद वहां पे हमें बारिश होती हुई देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ट्रेडर्स ने जो इंडिकेटर्स बनाए, मैं चलो उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर मतलब देखो स्लाइड बनाई हुई है, तो आपको मतलब पेन पेपर लेके चाहो तो आप नोट कर सकते हो, या तो फिर आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है वो हमने यहाँ पर सीख लिया, और इसके अंदर 2 चीज हम यहाँ पर सीखने वाले, जैसे कि यहाँ पर इंडिकेटर और चार्ट के बारे में। और इंडिकेटर्स के बारे में मैं समझा रहा था कि ऐसे ट्रेडर ने कुछ मतलब पॉइंट या सिग्नल यहाँ पर नोट किए
कि ऐसा ऐसा हर बार हो रहा है और उसके बाद मार्केट कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहा है ना, कि मतलब मान लो कि 2-4 दिन स्टॉक कोई भी ऊपर जाता है और तीसरे दिन ये मतलब 5वें दिन ये स्टॉक धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो उसने एक ऐसा मतलब माहौल उसने मतलब पहचाना कि ऐसा ऐसा होता है और उसके बाद मार्केट में इसका ऐसा रिएक्शन आता है। तो उसको लेकर इसने एक क्या किया, इंडिकेटर मतलब एक फॉर्मूला बना दिया और उस फॉर्मूलों को हमें यहाँ पर दे दिया कि मतलब आपको देखना है कि मार्केट में जब भी ऐसा कुछ आपको देखने को मिले तब आप में मतलब समझ लो कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा और यहाँ से ये नीचे जाएगा, मतलब समझ लो ना। तो आपको बार बार उस सिग्नल को देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मतलब आपको अलर्ट कर देगा कि हाँ ये हो गया कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो प्राइस चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों आपका मतलब यहाँ पर समझ के चार्ट पैटर्न चार्ट और इंडिकेटर्स आपका फॉर्मूला है, चार्ट आपका एक समझ लो कि एक बुक है, किताब है जिसने मतलब सारा डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड कर रखा है। तो अब इन दो चीज़ों से मतलब अभी क्या है, ये दो चीज़ों से मिलाकर ही यहाँ पर आप मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कर पाओगे। मतलब टेक्निकल एनालिसिस मतलब इसका जो पुराना डेटा होगा उसको आपको पढ़ना है, यहाँ पर समझना है। उसके बाद मतलब आप फ्यूचर का भविष्य का प्राइस प्रिडिक्शन कर सकते हो कि अब यहाँ से मतलब पुराना डेटा हमने देखा कि ऐसा ऐसा पुराने दिनों ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है, तो अब उसको देखकर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ हाँ ये ऐसा भी मतलब परसों ऐसा हुआ था, तो अब यहाँ पर हो सकता है शाम को या कल परसों यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है ना। तो मतलब आपको मतलब समझ रहे हो ना, पुराना डेटा देखा और उसको देखकर यहाँ पर कल की और परसों की आप फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्शंस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ट की अगर मैं बात करूँ, ये स्क्रीनशॉट आप लेते रहना, या तो फिर आप जो भी मैं यहाँ पर बोलता हूँ, जो भी पॉइंट्स में यहाँ पर आपको क्लियर करवाता हूँ वो आपको लिखते रहना, या तो फिर चार्ट के स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, क्योंकि ये जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जैसे कि मैंने चार्ट बताया, तो चार्ट अभी जो यहाँ पर बताऊंगा उतने में ही आपका क्लियर नहीं हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको हेडिंग क्लियर करवा रहा हूँ। चार्ट के अंदर आप जाके देखोगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसका मैंने मतलब बता दिया। यहाँ पर अभी 2-3 इंडिकेटर्स मैं आपको थोड़ा सा लगा के यहाँ पर दिखाऊंगा, परंतु इंडिकेटर्स की अगर बात करें यहाँ पर आपको 50-100 इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, और मोस्टली आपको बहुत सारे यहाँ पर मतलब जो भी आए दिन यूज होने वाले ऐसे 10-20 5-10 से आपको थोड़ा सीखना होगा, समझना होगा कि कैसे वर्क करता है, और उसमें से आपको एक इंडिकेटर चूज करना होगा। और यहाँ पर चार्ट में जो भी आपको स्टाइल में आपको बताने वाला हो तो उसमें से आपको एक कोई मतलब समझ रहे हो ना, मेथड क्लियर करना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करना है तो कोई एक इंडिकेटर, अभी ऐसा तो है नहीं 100 इंडिकेटर मार्केट में पड़ा तो 100 का 100 यूज करके हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं। उसमें से आपको एक पकड़ना है और उसमें आपको एक्सपर्ट बनना है। पहले आपको 50 का 50 इंडिकेटर यहाँ पर देखना होगा और आपको उसमें से समझना होगा कि कौन सा आपको ज़्यादा समझ में आया और कौन सा ऐसा है कि जिसको यूज़ करने में आपको मज़ा आ रहा है या तो फिर ज़्यादा आसानी रह रही है और उससे रिजल्ट आपको परफेक्ट आप उससे निकाल पा रहे हो। मार्केट रिजल्ट नहीं देगा, उससे आपको निकालना होगा। आपको देखना होगा कि कौन सा इंडिकेटर मुझे कब और कहाँ पर लगाना है। ठीक है, वो सारा कुछ आपको धीरे धीरे वो मतलब मार्केट में आप पुराने होते जाओगे, आपको मतलब वैसे वैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा और आप सीखते जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस चार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो चार्ट देखो, जैसे कि मैंने कहा वो प्राइस का मोमेंटम आपको दिखाता है, विजुअल मतलब करवाता है। जैसे कि कोई पहले क्या होता था कि मतलब ऐसा चार्ट वार्ट नहीं होता था, चार्ट मतलब ऐसा कुछ नहीं होता था। कोई एक स्टॉक मतलब स्टॉक मार्केट था, स्टॉक चलता था और एक ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, वहाँ पर मतलब अपडेट होता था कहाँ कि अभी ये स्टॉक है। जैसे कि हम अगर बात करें इंडियन मार्केट की, रिलायंस का स्टॉक है, ब्लैक बोर्ड पे लिख देते थे कि अब इसका भाव मतलब 200 रुपये 300 रुपये, वो वहाँ पर अपडेट होता था। तब जाके फिर वो ब्रोकर के पास जाता था। फिर मतलब ऑफलाइन ऐसा चल रहा था, ऐसा कुछ आपके सामने नहीं था कि जहाँ पर लाइन ऊपर नीचे यहाँ पर हो रहा है और दिख रहा है कि हाँ ये प्राइस अभी ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं था। ठीक है, वो आपको दूसरे दिन या पेपर न्यूज़ में आता था कि हाँ इसका अभी 200 रुपये पे क्लोज हुआ, 100 रुपये पे क्लोज हुआ, ऐसा होता था। ठीक है, तो अब ये आपको विजुअलाइज कर रहा था और यहाँ पर सारा का सारा डेटा आप जाके देखो कि पुराना डेटा है और ये अभी नया जैसे जैसे छपता हुआ आएगा वो वैसे वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो वो है यहाँ पर। तो चार्ट में अगर हम बात करें तो वो आपको दिखाता है दो पॉपुलर टाइप है यहाँ पर।
चार्ट टाइप की अगर बात करें तो दो पॉपुलर टाइप यहाँ पर है, वो हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। बाकी अगर चार्ट टाइप की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे चार्ट टाइप है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, परंतु उसमें से दो आपको मोस्टली यूज आने वाले हैं और उसका यूज मतलब पॉपुलर ये है, ये समझ लो। जैसे कि यहाँ पर लाइन चार्ट और यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है, ये चार्ट टाइप है। ये लाइन चार्ट की अगर बात करूँ तो ये सिंपल चार्ट है जो क्लोजिंग प्राइस का मतलब दिखाता है, और मतलब क्लोजिंग प्राइस जो मान लो कि आज 21 तारीख है और 21 तारीख को ये आपका लाइन चार्ट मतलब मान लो कि ये $200 पे क्लोज हुआ था। वो अभी आपको मैं लगा के दिखाता हूँ, परंतु आप मोस्टली पहले यहाँ पर थियरी समझ लो कि थियरी क्या है, फिर हम प्रैक्टिकल में आपको वहाँ पर दिखाऊंगा, क्योंकि एक वर्ड में चलता रहे, बार बार आपको इधर उधर ना होना पड़े, ठीक है। तो लाइन चार्ट एक सिंपल चार्ट है और क्लोजिंग प्राइस दिखाता है, और वो प्राइस दिखाते हुए वो मतलब एक लाइन कनेक्ट करते हुए जाता है, ठीक है। तो ये बिगिनर्स और इन्वेस्टर के लिए है, ज़्यादातर ये इन्वेस्टर को ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब जो इन्वेस्टर मतलब लॉन्ग टर्म मतलब मान लो ये 1 महीने या 1 महीने से ज़्यादा, हफ्तों से ज़्यादा, सालों तक, कुछ लंबे समय तक रखना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा एक अच्छा रहता है। बिगिनर्स के साथ साथ, बिगिनर्स तो चलो ठीक है, परंतु उससे अच्छा इन्वेस्टर को ज़्यादा यूजफुल रहता है। और ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की अगर बात कैंडलस्टिक चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये ज़्यादा डिटेल होता है। मतलब यहाँ पर आपको एक कैंडल देखने को मिलेगी। कैंडल मतलब एक आपको ऐसा मतलब समझ लो ना, एक ऐसा कलर भरा डब्बा आपको देखने को मिलेगा, ऐसे इसे कैंडल बोलते हैं। मतलब मोस्टली आपको रेड और ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ, वो मैंने कलर थोड़ा मॉडिफाइड किया हुआ है वहाँ पर, तो आपको एक ऐसा देखने को मिलेगा। और ये थोड़ा डिटेल में दिखाता है। डिटेल मतलब कि ये पूरा आपको मतलब ये ओपन कहाँ हुआ, ये प्राइस मतलब समझ लो ना कि ऐसा होता है ना, हम कई बार सुना होगा कि आज रिलायंस ने या बिटकॉइन ने मतलब 1,17,000 पे ओपन हुआ था, 1,18,000 गया, फिर वो नीचे 1,15,000 गया, मतलब ऊपर नीचे गया, और शाम को ये 1,18,000 पे जाके फिर इसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है। ऐसा आपने सुना होगा। तो ये पूरा डिटेल्स में यहाँ पर जानने को मिलता है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका ओपन हाई लो ऐसा प्राइस दिखाएगा, ठीक है। अभी चार्ट को समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा, ये आपका मतलब समझ रहे हो ना। तो ये है, ये आपका पूरा डिटेल्स में दिखाता है चार्ट, कहाँ गया चार्ट टाइप, ये जो डिटेल्स में दिखाता है, जहाँ पर आपका ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई लो प्राइस, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और इससे मतलब ट्रेडर ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या मंथली या जो भी हफ्ते 1-2 दिन सेम डे मतलब सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, ऐसा ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर जो भी आप कहो, ये ट्रेडर मतलब समझ लो ना, ये ज़्यादातर ये लोग यूज़ करते हैं इस कैंडलस्टिक को। मतलब सब लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और उसके बाद लाइन चार्ट आता है फर्स्ट नंबर पे ये, और दूसरे नंबर पे ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। बाकी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न ये सारा आपका इसी के अंदर आएगा। मतलब कैंडलस्टिक में देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी लेके जाता हूँ चार्ट के ऊपर, ठीक है। अभी सबसे पहले हमारा चार्ट वाला पॉइंट क्लियर कर दे, उसके बाद हम चलेंगे इंडिकेटर्स में। तो ये आपका दिख रहा है जो, ये कौन सा है, कैंडलस्टिक चार्ट टाइप, कैंडलस्टिक चार्ट टाइप। यहाँ पर अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर बार, ये कैंडल, हॉलो कैंडल, लाइन विथ मेकर, स्टेप लाइन, ये सारा का सारा सब कुछ क्या नाम लिखा हुआ है, ये चार्ट का टाइप है अलग अलग। अगर मैं यहाँ पर बार्स में क्लिक करूँ तो आपको ये चेंज हो गया, दिख रहा है यहाँ पर डेटा कैसे दिख रहा है अभी। अब मैं यहाँ से कुछ और हॉलो कैंडल को क्लिक करूँ तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर मैं कोई और टाइप चेंज करता हूँ, यहाँ पर ये कौन सा था, स्टेप लाइन का, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। एरिया करूँ तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर HCL लाइन करूँ तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। परंतु इन सब में से ज़्यादा अगर मैं कहूँ पॉपुलर कौन सा है, तो एक लाइन चार्ट और कैंडल चार्ट। तो सबसे पहले हम कैंडल की अगर मैं बात करें, इसका कैंडल चार्ट क्यों नाम पड़ा, कि एक जो कैंडल ये सिंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर ग्रीन कलर का, कि एक पतली सी डंडी है और एक छोटा सा बॉक्स है, उसको एक कैंडल कहते हैं। अभी इस कैंडल में क्या होता है, जैसे कि रेड कैंडल है यहाँ पर आपको जैसे का ये दिख रहा है, तो इसमें आपको 4 चीज़ देखने को मिलेंगी। मतलब एक ओपन प्राइस, एक क्लोज प्राइस और एक हाई और लो, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर रेड कैंडल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें प्राइस मतलब
ओपन हुआ, वहां से नीचे जाके बंद हो गया। मतलब इसमें मान लो कि ये शेयर या तो फिर आपका क्रिप्टो कॉइन नीचे गया था, उस दिन नीचे गिर गया था मतलब नीचे डाउन भाव, उसका प्राइस नीचे गया था, मतलब 20 रुपया था तो उसका भी 10 रुपया भाव चल रहा है, ऐसा आप मान लो। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है, ओपन प्राइस कौन सा कहलाएगा, ये रेट हमें इस कैंडल को हम यहाँ पर देख रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो दिख रहा है बॉक्स वाला, ये आपका ऊपर का भाग जो दिख रहा है ये आपका ओपन प्राइस हुआ। ठीक है, वो इसने क्या किया इस दिन यहाँ पर इसने क्या किया कि यहाँ पर ओपन हुआ, कहाँ पर ओपन हुआ, 1,17,700 पे ओपन होते ही ये यहाँ पर ऊपर गया, 1,18,926 पे गया, और फिर ये यहाँ पर आया 1,17,210, फिर ये नीचे गया यहाँ पर 1,16,476, और ये यहाँ पर आके इसने बंद हो गया। इस दिन को इसने यहाँ पर अपनी पूर्णावधि क्लोजिंग कर दी। ठीक है, मतलब कहाँ पर 1,17,256, मतलब ये जो बॉक्स प्राइस जो दिख रहा है आपको बॉक्स, वो आपका मतलब उसी के दिन, भले ये आपका मार्केट यहाँ से यहाँ इस दिन यहाँ पर ट्रैवल इसने किया था, ऊपर से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया, परंतु ओपन यहाँ हुआ और क्लोजिंग यहाँ हुआ, मतलब इसका दिन कहाँ पर क्लोज हुआ, 1,17,216 पे। ठीक है, तो मतलब ये जो कैंडल स्टिक है वो आपको इतना डिटेल में दिखाता है कि इसका प्राइस मतलब इस दिन दरमियान इसने क्या क्या यहाँ पर किया, वो सारा का सारा डेटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैंडल पैटर्न मतलब कैंडल चार्ट टाइप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैंडल में आपने एक चीज ये देख ली, चार्ट टाइप ये आपका ये चीज यहाँ पर आपने समझ लिया। ठीक है, तो कैंडल्स को आपको समझने के बाद क्या ये पूरा हो गया क्या, यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर देखो कैंडल्स की अगर मैं बात करूँ, कैंडल चार्ट टाइप आपको सीखने के लिए, समझने के लिए, ये तो मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, अभी आपको इसके अंदर बहुत कुछ रहेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, कई बार कैंडल्स में यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें एक बॉक्स छोटा है, यहाँ पर बॉक्स बड़ा है, यहाँ पर डंडी बहुत बड़ी है, यहाँ पर दोनों साइड डंडी बहुत बड़ी निकली है, एक बड़ी कैंडल यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर जो बॉक्स है थोड़ा नीचे की साइड बना, ऊपर डंडी बहुत बड़ी बड़ी है। तो इस सब का भी अलग अलग नाम है। यहाँ पर अगर हम इसको कहेंगे हैंगिंग मैन है, उल्टा हैमर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम डोजी कैंडल बोल सकते हैं। ये जो पतली से ये देख रहे हैं डोजी कैंडल इसका नाम है, इसका स्पिनिंग टॉप नाम है, तो इसका किसी का कोई मारो बोझ होगा, कोई बुलिश कैंडल होगी, बेरिश कैंडल, जो मतलब समझ रहे हो ना, ये ऐसा नाम है। तो इस सब का क्या, इस सब को नाम को क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, इसको हम कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। ये जो सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, सिंगल कैंडल है, उसका जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा उल्टा हैमर, हैंगिंग मैन, तो इसको हम क्या कहेंगे, हैंगिंग मैन को, इसको नाम को क्या कहेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न। अभी सारी कैंडल स्टिक्स पैटर्न यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, डिजाइन यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, क्या डिजाइन बना हुआ है कि अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ अगर मैं करूँ तो मुझे कुछ यहाँ पर ट्रायंगल, त्रिकोण टाइप यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। तो अभी इसका भी कुछ होगा क्या, अभी मन में आपके सवाल आया, इसका भी कुछ होगा क्या। तो जी हाँ, इसको मतलब ये बहुत सारी कैंडल मिलके क्या बन रहा है, हमारा ये चार्ट बन रहा है। और चार्ट में अगर हम देखें तो ये पैटर्न जैसे कि डिजाइन यहाँ पर बना है, ट्रायंगल मुझे देखने को मिल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, एक चार्ट पैटर्न कहते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। मतलब इसका भी कुछ सिग्नल होगा, इसका भी कुछ इंडिकेशन होगा, इसके बाद कुछ और रिएक्शन देखने को मिल सकता होगा। ये यहाँ पर मुझे कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखने को मिल रही है, उल्टा हैमर कहूँ या मतलब उल्टा हैमर, इसका हैमर नाम क्यों पड़ा है यहाँ पर कि एक हथौड़े की तरह यहाँ पर दिख रहा है कि ये उसका हैंडल होगा और इसका ये हथौड़ा होगा। ठीक है, हैमर होगा। ठीक है, तो ये इसके लिए इसका हैमर होगा। परंतु ये कैंडल देखने के बाद इसके बाद कुछ हमें मार्केट में होता हुआ देखने को मिलता है क्या, जी हाँ जरूर देखने को मिलता है। उसके बाद कुछ बाइंग सेलिंग आती है क्या, जी हाँ जरूर आती है, बहुत ही बड़ी मोमेंटम आती है। ठीक है, ये ट्रायंगल के बाद आपको कुछ बड़ा देखने को मिलता है, जी हाँ बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो वो आपको देखना होगा। एक ट्रायंगल पैटर्न ऐसा ही नहीं है, इसमें आपको मतलब समझ लो ना, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, फॉल एंड फ्लैग हो जाएगा, हेड एंड शोल्डर हो जाएगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो जाएगा, ट्रायंगल पैटर्न हो जाएगा। तो ऐसे बहुत कुछ आपके पैटर्न है। चार्ट पैटर्न भी है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको 20-25 सैकड़ों यहाँ पर मिल जाएगी। तो वो सारा कुछ आपको सीखना होगा। तो कौन सी कैंडलस्टिक्स पैटर्न है वो अगर आप सीखना चाहते हैं उसके ऊपर, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वो मैं आपको उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। हालांकि नेक्स्ट वीडियो हमारा कैंडलस्टिक के ऊपर ही रहने वाला है। उसके बाद चार्ट पैटर्न आपको सीखना होगा। ठीक है, चार्ट पैटर्न भी आपको कई सारे क्या क्या है, कैसे चार्ट पैटर्न पे हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ में आ गया
ये आपका कैंडलस्टिक हो गया। बाकी इसके अलावा चार्ट के अंदर आपको और क्या क्या सीखने के हो, मतलब सीखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है साइड में टूल बार, वो आपका जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा कि मतलब ये लाइन लगी हुई नहीं रहती है, ये मैंने लगाया हुआ है लाइन, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये कैसे मतलब ड्रॉ करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बहुत कुछ, ये सारे के सारे टूल्स देखने को मिल रहे हैं। ये लाइन मैंने खींचा, ये लाइन क्यों खींचते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका इम्पेक्ट क्या पड़ता है, वो सारा कुछ मतलब समझ रहे हो ना। ये ऐसा यहाँ पर आप देखो कि फिब रिट्रेसमेंट, मैं यहाँ से यहाँ ऐसा कुछ लगा रहा हूँ, उसका क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है, इसका क्या मतलब है। तो ये सारा के सारा जो दिख रहे हो यहाँ पर आपका ये एक मैथमेटिकल टूल्स है। जिन जो भी मतलब बड़े ट्रेडर्स जो लोग रहे उन्होंने एक यहाँ पर कैलकुलेशन निकाला और उस रिएक्शंस के हिसाब से हम यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि प्रिडिक्शन कर सकते हैं मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो ये सारा का सारा कुछ यहाँ पर अगर हम कहें तो ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आपको ये सारा कुछ यहाँ पर सीखना होगा कि मतलब समझ लो कि कैंडलस्टिक सीखना होगा, कैंडलस्टिक्स पैटर्न सीखना होगा, उसके बाद चार्ट पैटर्न सीखना होगा, है ना, कि चार्ट पैटर्न का मतलब कैसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बहुत सारे टूल्स है यहाँ पर, ये तो सारे को टूल्स सीखने होंगे, सबका अलग अलग है, हर एक में एक एक घंटा यहाँ पर निकल जाएगा समझने को। मतलब आप एक समझ लो यहाँ पर चीज़ कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो इसमें आपको बहुत वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है, हफ्तों लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे, 6-6 महीने निकल जाएंगे यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस लगा। वो आपके दिमाग पे ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना क्या फास्ट में कितना मतलब समझ रहे हो ना कैसे क्या सीख रहे हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ सीखना होगा। तो ये आपका कैंडलस्टिक चार्ट टाइप यहाँ पर आपने सीख लिया। अब चलते हैं लाइन चार्ट पे। लाइन चार्ट पे इतना सारा कुछ आपका जो सीखा है वो तो है ही, बस इसमें फर्क इतना है कि जो मैं आपको एक कैंडल्स में बता रहा था कि यहाँ पर आपको दिख रहा था कि मतलब एक कैंडल में कि एक मतलब यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ और यहाँ पर ये चला गया, ठीक है। मतलब इसने आई ये उतने दिन आएगा इतना लगाया था, इतना दिन लो लगाया था। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि मान लो यहाँ पर क्या दिख रहा था कि सुबह यहाँ पर 1,17,000 मतलब सुबह यहाँ पर 1,17,200-300 रुपये भाव था इसका, शाम को इसका 1,18,000 था। और भी मतलब शाम को अगर मैं मतलब शाम को मतलब दोपहर का इसका 1,17,800 था, शाम का इसका मतलब 1,19,900 रुपये भाव चल रहा था। और ये शाम को मतलब रात को जाके यहाँ पर ये बंद हो गया, ठीक है। तो ऐसा ये दिखा रहा था डिटेल्स में। परंतु अगर मैं लाइन चार्ट की अगर मैं बात करूँ, ये लाइन चार्ट आपको जो दिख रहा है वो आपको नहीं दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, ये पूरा दिन का माहौल नहीं दिखाएगा, ये शाम को रात को, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, क्या देखा यहाँ पर कि रात को जाके कहाँ पर बंद होगा 1,19,000 20,000 के आसपास, ठीक है। तो आपको ये वही दिखाएगा बस। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आपको ये दिख रहा है नीचे, ये जो जहाँ पर मेरा माउस कर्सर है, मतलब यहाँ पर मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये जो नीचे यहाँ पर प्राइस लिखे हो, प्राइस नहीं, जो आपको डिजिट दिख रहा है यहाँ पर 6, 11, ये क्या है, वो डेट है। और डेट में अगर यहाँ पर ये लेके जाता हूँ कर्सर तो वहाँ पर डेट लिखा हुआ आ रहा है आपको, तो वो आपको डेट के ऊपर नज़र डालना है कि यहाँ पर मैं अगर मान लो ये जितनी भी एक कैंडल दिख रही है एक एक दिन की है, अगर इसको मैं और छोटा करना चाहूँ कि मुझे एक दिन का नहीं दिखना, मुझे और डिटेल, मतलब यहाँ पर अगर आप जाके देखोगे कहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर 1, 5 मतलब 1 के बाद M 5M, मतलब इसके ऊपर अगर लेके जाता हूँ मैं 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, तो इस अभी कहाँ पर ये लगा हुआ है 1 डे के ऊपर लगा हुआ है। 1 डे का मतलब ये जो भी कैंडल दिख रही है वो पूरे एक दिन की एक कैंडल है। यहाँ पर नीचे डेट पे ध्यान रखना है, यहाँ पर 21/7 अभी करंट दिख रहा है हमें। इसके आगे मैं लेके जाता हूँ आगे वाली कैंडल पे, वो मुझे 20/7 दिखा रहा है यहाँ पर, मतलब एक दिन की एक कैंडल है। यहाँ पर 19/7। अब मैं इसको यहाँ पर 4 घंटे पे लेके जाऊँ तो ये अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 4 घंटे की एक कैंडल है, मतलब 4 घंटे की एक कैंडल बंद है। ये अभी एक यहाँ पर 4 घंटे खत्म हो जाएंगे तो मतलब यहाँ पर अभी देखो पहले डेट दिख रही थी, नीचे अभी टाइम भी आ गया, मतलब 7/21 तारीख 7वां महीना और 2025 का ये 17:30 मतलब 5:30 बजे की ये कैंडल स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद 4 घंटे के बाद ये खत्म हो गई। ओपन कब हुई, मतलब कब खत्म कब हुई, 4:30 घंटे कब खत्म हुए इसके। नेक्स्ट कैंडल कब ओपन हो रही है 21:30 को, मतलब 9:30 को ये ओपन हो रही है, मतलब ये कैंडल 9:30 को क्लोजिंग हुई थी। मतलब ऐसे आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम भी, इसको हम टाइम फ्रेम कहते हैं। मतलब मुझे 15-15 मिनट का भी अगर कैंडल देखना है, एक कैंडल 15 मिनट की, मतलब इस 15 मिनट एक घंटे में ये क्या हो रहा है मुझे मार्केट में देखना है, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ से
देख सकते हो, मतलब बहुत कुछ यहाँ पर आपके सामने है। तो यहाँ पर वो दिख रहा था ना, मैं जो आपको बता रहा था कि एक दिन की एक कैंडल, तो वैसे ही यहाँ पर मतलब वो पूरा जैसे डिटेल्स में दिखा रहा था, वैसे ही ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये लाइन चार्ट है। मैं यहाँ पर अगर आपको लेके जाऊँ चार्ट टाइप में, लाइन चार्ट के ऊपर अगर मैं क्लियर करूँ तो यहाँ पर आपको एक सिंपल लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, वो आपका चार्ट है, प्राइस है। मतलब वो मान लो यहाँ पर मैंने डेली लिखा हुआ है, तो डेली मतलब इसमें क्या है, जो हमें यहाँ पर वो प्राइस दिखा रहा था कि शाम को ये यहाँ पर जाके बंद होके चला गया, कि कहाँ पर बंद होके चला गया, 20 तारीख को ये 1,17,135। तो बस वो वही प्राइस यहाँ पर दिखाएगा, 1,17,135, मतलब कहाँ गया आपका 20 तारीख 1,17,135, ये वहीं पर दिखाएगा, वो पूरा दिन का मोमेंटम नहीं दिखाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ गया, क्लोजिंग प्राइस ही सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तब तक ये लाइन ऐसे ही चलती रहेगी, मतलब ये जहाँ से मुड़ा है वो उस दिन का डेट, ये यहाँ इस दिन का डेट, वो पूरा दिन का डेटा आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आपका थोड़ा मतलब समझ लो इन्वेस्टर हो उनके लिए ज़्यादा यूज होता है। मतलब इन्वेस्टर को ये ओवरऑल क्या देखते हैं कि मतलब प्राइस मतलब कैसा क्या पैटर्न बना रहा है, जैसे जो अभी आने वाले दिनों के अंदर हम सीखने वाले हैं यहाँ पर कि चार्ट पैटर्न क्या बना हुआ है। यहाँ पर वो सिंपल आसानी से मतलब समझ लो ना, वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि हाँ प्राइस धीरे धीरे मतलब ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर नोट करूँ कि क्या हो रहा है, नोटिस अगर मैं करूँ यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस अरे यार धीरे धीरे तो ऊपर ही जा रहा है, यहाँ पर मतलब अप ट्रेंड चालू है, मैं यहाँ से बाइंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा अगर मतलब कम डेटा देखना हो या थोड़ा कंफ्यूजन कम करनी हो तो वो ऐसे यहाँ पर आके देखते हैं। तो लाइन चार्ट का ये इस प्रकार से यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको, चार्ट पैटर्न टाइप में दो प्रकार होते हैं, लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक, वो दो मेन फेमस पॉपुलर है। ठीक है, अब चलते हैं हम इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स क्या है वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। अभी इंडिकेटर्स को आपको लगाना कहाँ है, कहीं से अलग से लेना है क्या, कहीं से अलग से हमें परचेस करना है क्या इंडिकेटर को, नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया माउस कर्सर मेरा कहाँ कहाँ घूम रहा है वो आपको यहाँ पर सीखना है। ठीक है, तो आपकी ये कैंडल स्टिक का एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ पर नीचे मैंने आपको बता दिया कि हमारा यहाँ पर डेट टाइम लिखा हुआ आता है नीचे की साइड। ठीक है, यहाँ पर आपको ये डेट जो दिख रहा है यहाँ पर जहाँ पर मेरा माउस चल रहा है वो आपका क्या है, वो प्राइस है जो भी आपने यहाँ पर मतलब सिलेक्ट किया हुआ है, जिस किसी का भी कॉइन का या स्टॉक का उसका प्राइस यहाँ पर दिखने को मिलेगा। मतलब ये जो रेड कलर का दिख रहा है वो अभी इसका करंट लाइव प्राइस चल रहा है कि 1,17,900 ये दिख रहा है, प्राइस चेंज अपडेट हो रहा है, तो वो आपका प्राइस है। मतलब प्राइस बार उसको कहेंगे, यहाँ पर टाइम बार कहेंगे इसको। और ये जो यहाँ पर दिख रहा है 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट, ये आपका टाइम फ्रेम होगा। यहाँ से हम टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं अलग अलग का। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, यहाँ से हम चार्ट टाइप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये आपका टूल बार होगा, यहाँ आपको अलग अलग तरह से टूल मिल जाएगा और हर एक का यूज़ अलग अलग होता है और अलग अलग पर्पज से यहाँ पर होता है। ठीक है, और उसके बगल में यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिकेटर हमारे सामने लिखा हुआ आ रहा है और यही इंडिकेटर है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए मैंने कहा कि ये सारा कुछ सीखना होगा, ये सीखना होगा और यहाँ पर टूल बार सीखना होगा और इंडिकेटर सीखना होगा। और इंडिकेटर जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये आपके सामने दिख रहा है, इस जितने भी नाम दिख रहे हैं यहाँ पर आपको बाउनवी काइलो एक्सीलेटर मतलब ऑक्सीलेटर दिए दिख रहा है, एक्यूमुलेशन दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, इस सारा का सारा ये जो दिख रहा है इंडिकेटर है। कितने सारे इंडिकेटर लिस्ट देखो भाई साहब, 100 से भी ज़्यादा इंडिकेटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको सीखना होगा और इसका पर्पस मैंने आपको बता दिया कि कोई इंडिकेटर मतलब जो कोई पुराने ट्रेडर्स थे, बड़े ट्रेडर्स थे, जैसे कि मतलब उन्होंने कुछ ऐसे सिग्नल नोट किए मार्केट के अंदर कि हर बार जब ऐसे मतलब 3 ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बनती है तो इसके बाद मतलब सेलिंग आती है, 3 रेड कैंडल, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने सिग्नल नोट किया मार्केट के अंदर और उसको मिला के एक फॉर्मूला तैयार किया। उसके बाद उन्होंने एक यहाँ पर मतलब इंडिकेटर के नाम पे हमको एक फॉर्मूला दे दिया। कैसा दे दिया कि जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक फेमस इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ, जैसे कि RSI में यहाँ पर शॉर्ट में नाम बोल रहा हूँ, उसका फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊँ, RSI का फुल फॉर्म कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है। उसको अगर मैं लगाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक किया, मतलब लगाना है उसको तो मतलब क्लिक करना है सिंपल, उसके ऊपर आप जाके क्लिक करोगे तो वो अपने आप चार्ट के ऊपर यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। हर एक इंडिकेटर यहाँ पर नहीं लगेगा, कोई यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा। जैसे कि RSI हमने यहाँ पर लगा दिया तो उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या ऐड हो गया नया,
चार्ट के ऊपर आपके सामने। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है पर्पल कलर का, बहुत ही बड़ा। बॉक्स के अंदर मतलब आपको देखोगे बॉक्स में ऊपर हाई लो में डॉटेड लाइन, 3 लाइन आपको दिख रही है और उसके बीच में एक पर्पल लाइन यहाँ पर दिख रही है। जैसे हमने लाइन चार्ट में देखा था यहाँ पर एक नया चार्ट आपका दिखने को, मतलब RSI का चार्ट एक ओपन हो गया। अभी इसमें क्या है, मैं आपको देखो डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल्स में RSI सीखना है तो मुझे बताना, परंतु आपको मैं सिंपल बता दूं कि ये जो ट्रेडर ने, जिसने भी ये RSI इंडिकेटर बनाया है, उसका सिंपल कहना क्या मतलब था कि जो पर्पल कलर का बॉक्स जो देखने को मिल रहा है ना आपको, उसको आपको ध्यान में रखना है। मतलब जो ऊपर का लाइन और सबसे नीचे का लाइन, वो क्या है, सबसे नीचे का लाइन वो जो है यहाँ पर अभी RSI का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट है और उसका वैल्यू यहाँ पर है, वैसे ही यहाँ पर RSI का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो मतलब जब RSI का वैल्यू, ये जिसने भी इंडिकेटर बनाया था RSI, उसका ऐसा कहना है कि जब भी RSI का वैल्यू, ये जो ऊपर की डॉट लाइन दिखने को मिल रही है, वहां पर उसके ऊपर आप कर्सर लेके जाओगे तो उसकी वैल्यू 70 की निकल के आ रही है, 70। कि जब 70 के ऊपर RSI का ये जो पर्पल कलर का लाइन ऊपर जाएगा, तब उसको आपको मतलब ये कंसिडर करना होगा कि अब ये RSI किसके चार्ट के ऊपर हमने लगाया हुआ है, बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। कि मतलब जब RSI का वैल्यू 70 के ऊपर जाएगा, तब ये समझ लेना है कि आपका बिटकॉइन का प्राइस जो है ओवरबॉट हो चुका है। ओवरबॉट मतलब ये कुछ ज़्यादा ही खरीदा गया, मतलब हम नहीं कहते कोई लोगों को ये अभी मतलब ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगा है, अब ये गिरेगा, है ना, कि ज़्यादा हवा में उड़ना नहीं चाहिए, इसको ठोकर लगे तो मतलब ऐसा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा, मैं आपको सिंपल देसी भाषा में अगर कहूँ तो ये ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगा है बिटकॉइन। मतलब इसका ऐसा कहना है, जिस बंदे ने भी बनाया था, कि इसका कहना है ये अभी ज़्यादा ही खरीदा गया, मतलब ओवरबॉट, ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगा है। और इसके बाद मतलब जब भी ये बॉक्स के बाहर निकलता है तो इसका मतलब समझ लो कि अभी इसमें आने वाले समय में यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिलेगी। परंतु आपको ये ऐसा लोग बताएंगे RSI के बारे में, परंतु मेरा थोड़ा अलग मानना है। ये बात तो सही है कि चलो ये गिरावट तो आती है, परंतु यहाँ पर अगर मैं RSI की अगर मैं फुल फॉर्म में आपको बताऊँ, RSI तो उसका फुल फॉर्म क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, फोर्स, एनर्जी। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मतलब ये इंडेक्स को रिलेट करता हुआ, मतलब वो एनर्जी फोर्सफुल यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब मेरा ऐसा मानना है रिलेटिव स्ट्रेंथ, हालांकि इसका मतलब भी वही होता है, परंतु आजकल मार्केट में जो लोग भी यहाँ पर बता रहा है बस उनका व्यूज लाने के लिए, मतलब ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो ना, कि इसके ऊपर गया तो शॉर्ट कर दो, वो गया नीचे आया। मतलब इस बंदे का ऐसा कहना है 70 के ऊपर जाता है तो प्राइस में गिरावट आती हुई देखने को मिल सकती है। मतलब प्राइस में, मतलब इस स्ट्रेंथ में गिरावट आती हुई देखने को मिल सकती है। और उसके साथ साथ हमें हमारा ये जो इंडेक्स या जो भी कॉइन या स्टॉक लगा हुआ है, उसके साथ साथ उसमें भी मतलब मोमेंटम में स्लोनेस या गिरावट आती हुई देखने को मिल सकती है। अभी स्ट्रेंथ का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको RSI का थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। दूसरा उसका क्या है कि जैसे कि जब ये नीचे जाएगा, बॉक्स के नीचे जाएगा, तब ये मान लो कि इसमें ओवरशूट, मतलब ये ज़्यादा ही गिर चुका है, बिक चुका है। अभी यहाँ से हमें मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या तो फिर जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब अभी यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है वो भी आपको मैं बताता हूँ, वो आपको कम होती हुई देखने को मिल सकती है। RSI वाले का ऐसा कहना है, मेरा ऐसा कहना है, स्ट्रेंथ का ऐसा कहना है। बाकी जो लोग आपको अगर RSI के बारे में यूट्यूब में और वीडियो सर्च करोगे तो वो लोग आपको ये बताएंगे कि इसके ऊपर निकला तो मार्केट में गिरावट आ सकती है, इसके नीचे निकला तो मार्केट में अगेन यहाँ से बुल रन ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा भी होता है, परंतु कई बार ये क्या है स्ट्रेंथ। अभी यहाँ पर मैं आपको ओरिजिनल मतलब यहाँ पर समझाता हूँ RSI का, कि RSI का ओरिजिनल मतलब क्या है। कि आपने फुल फॉर्म जैसे कि कहा, मैंने आपको बताया रिलेटिव ट्रेंड्स मतलब स्ट्रेंथ, मेरा थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो रहा है प्रोनाउंस में, तो वो आप थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब इंडेक्स, मतलब ये क्या चीज दर्शाता है कि ये जो बाय चल रहा है, बाय कौन कर रहा है, बायर्स कर रहा है। यहाँ पर नीचे आ रहा है सेल कौन कर रहा है, सेलर्स शॉर्ट कर रहे हैं। मतलब स्ट्रेंथ का मतलब मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, ऊर्जा,
ताकत फोर्स यहाँ पर वो है, मतलब जैसे ये अभी ओवर ये ऊपर बॉक्स के ऊपर चला गया, तो ये जिसने भी बनाया उसका मतलब ये है, और मेरा भी मतलब मानना ये है कि जैसे ही मार्केट ऊपर इसके ऊपर आ गया, मतलब अभी यहाँ पर बायर्स की स्ट्रेंथ ताकत, मतलब अगर आप ये समझ लो कि एक ढलान यहाँ पर है, मतलब ढलान ये चढ़ाई यहाँ पर है, यहाँ से आप गाड़ी को धक्का मार के ऊपर लेके जा रहे हो, तो शुरू शुरू में तो आपने यहाँ से स्पीड में यहाँ पर लेके चले गए, ठीक है, परंतु एक टाइम पे समय पे एक टाइम पे एक जगह पे जाके आप थक जाओगे, मतलब आप जितनी स्पीड से यहाँ से धक्का मार के यहाँ तक चढ़ा दिए, वो अब यहाँ से यहाँ तक चढ़ाने में उतनी स्पीड आप नहीं, मतलब उतनी ताकत नहीं लगा पाओगे, और स्पीड कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। हालांकि मार्केट यहाँ पर ऊपर तो मतलब आप गाड़ी तो धक्का मार के ऊपर तो लेके जा रहे हो, परंतु यहाँ से यहाँ जितना मतलब मान लो 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ आपने लेके मतलब यहाँ से यहाँ 10 सेकंड लगा दिए, परंतु अभी यहाँ से यहाँ आपने 15 मिनट लगा दिए, पूरा 1-2 मिनट लगा दिया, मतलब इससे भी कम अंतर, टाइम ज़्यादा लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थक गए आपको, यहाँ पर ताकत आपकी कम हो गई, ऐसा कुछ हुआ क्या? तो यहाँ पर ये RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब ये वही दिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अभी ये ऊपर आया है तो ये गिरेगा ही गिरेगा, परंतु ये जो बायर्स यहाँ पर बने हुए थे वो कहीं ना कहीं उनकी ताकत कम हो जाएगी। अगर ताकत कम हो जाएगी तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, एक तो ताकत कम हो जाएगी तो धीरे धीरे हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए, जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा, मतलब इसको हमें यहाँ इसके साथ मैच करना है, ठीक है, ये RSI का प्राइस वैल्यू के साथ इसको मैच करना है, मतलब यहाँ पर ताकत कम हो रही है परंतु मार्केट फिर भी ऊपर जा रहा है, परंतु कैसे जा रहा है? धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये दो चीजें हो सकती है, या तो फिर मार्केट गिर जाएगा, गिर क्यों जाएगा? क्योंकि वहां पर सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, अगर ज्यादा सेलर्स आ गए तो मार्केट गिर भी सकता है वहां से, ठीक है। अगर नहीं गिरा, बायर्स एक्टिव है परंतु थक गए हैं थोड़ा सा, वो आराम करना चाहते, तो वो क्या होगा? मार्केट धीरे धीरे आपका ऐसे ऐसे चलेगा और ऐसे ऐसे धीरे जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक शार्प ऊपर आया, फिर यहाँ पर आके थक गए, यहाँ पर भी क्या हुआ? RSI आपका क्या हुआ? देखो स्ट्रेंथ कम हुई, आपको दिखना है, यहाँ पर ये ऊपर आया धड़ाम से, परंतु ये यहाँ पर आके थक गया, और यहाँ पर देखो ये नीचे आ रहा है RSI, परंतु प्राइस क्या? प्राइस नीचे आएगा, यहाँ पर नीचे आया नहीं आया ना, ये क्या किया? यहाँ पर आके साइड में चलने लगा, तो ये आपका ऐसा इंडिकेटर है, मतलब दर्शाता है, परंतु ऐसा भी नहीं है। आपको यहाँ पर नोट कर लो, देखो यहाँ पर अभी क्या हुआ, जैसे कि ये ओवरसोल्ड हो गया था, ओवरबॉट हो गया, अब इसके बाद क्या किया इसने, ये यहाँ से नीचे आ गया, प्राइस नीचे भी आया। तो आपको देखना होगा, सीखना होगा अभी कब हमें इस चीज़ को लेना है नहीं लेना है, वो आपको सीखना होगा, वो समझना होगा कि कब मुझे RSI लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, कब मुझे इस सिग्नल को ये समझना चाहिए कि हाँ अब मुझे यहाँ पर शॉर्ट कर देना चाहिए, कब मुझे इस सिग्नल को समझना चाहिए कि चलो कि यहाँ पर देखो कि जब ये नीचे आया तो यहाँ से देखो RSI ऊपर गया, प्राइस भी आपका ऊपर गया, मतलब यहाँ पर अगर हमने खरीदा होता तो ये यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता था, ठीक है। तो ये कब हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इसको हमें बहुत डिटेल्स में समझना होगा RSI को। तो इंडिकेटर्स आपको मतलब समझ में आ गया कि कैसा कैसा सिग्नल देता है। दूसरा एक इंडिकेटर आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाता हूँ, मूविंग एवरेज यहाँ पर दिख रहा है, मूविंग एवरेज को मैंने यहाँ पर प्लॉट किया तो यहाँ पर लग गया है, यहाँ पर नहीं लगाया परंतु यहाँ पर लग गया है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सेटिंग में जाऊँ तो सेटिंग में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 9, इसमें आप लेंथ चेंज कर सकते हो। लेंथ मतलब ये आपका समझ लो कि ये जितना नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होगा वो उतनी कैंडल का डेटा आपको दिखाएगा, वैल्यू दिखाएगा, मतलब यहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो ये 9 ही कैंडल का वैल्यू आपको लाके देगा। वो कैसे वैल्यू लाके देगा वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो जैसे कि जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ चार्ट के ऊपर नया दिख रहा होगा, क्या नया दिख रहा है? यहाँ पर ये लाइन ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, मैं उसको चलो मोटा करता हूँ उस लाइन को, उसमें आप स्टाइल में जाके अपना मतलब समझ रहे हो ना, ये वैल्यू ये सारा कुछ आप चेंज कर सकते हो, मतलब आपको कितनी कैंडल का डेटा देखना है वो सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मतलब वहाँ पर वैल्यू क्या लगा हुआ था? 9। मूविंग एवरेज का मतलब आप समझ लो, मूविंग मतलब प्राइस मूविंग कर रहा है, और एवरेज का मतलब कि आप मतलब कोई दो प्राइस उठा लो, एक रेंज उठा लो और उसका बोलो कि भाई इसका एवरेज प्राइस क्या निकल के आएगा। मतलब मैं 1 से 10 का अगर मैं बोलूँ कि इसका एवरेज प्राइस क्या आएगा 5, ठीक है, 2 मतलब समझ लो डिवाइड कर दो, एवरेज निकल के आ गया। तो यहाँ पर वही है मूविंग और एवरेज, मतलब प्राइस जो मूवमेंट कर रहा है उसका एवरेज प्राइस, परंतु क्या किसका एवरेज प्राइस? तो मतलब मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज 9 लिखा हुआ था अंदर लेंथ,
तो मतलब ये कि यहाँ पर 9 कैंडल का मूविंग एवरेज निकाल के देगा। मतलब यहाँ से अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब ये 9 कैंडल का हाई और लो, मतलब ये 9 कैंडल दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है। मैं यहाँ पर चलो एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि मतलब कौन सी लाइन, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर मान लो ये 9 कैंडल हमारी ये, और इसका हाई और लो, मतलब 9 कैंडल का आपको मिलाना है, 9 कैंडल पकड़ना है और उसका ओवरऑल हाई और लो, उस पूरी की पूरी 9 कैंडल की हाई और लो। मतलब इस 9 कैंडल में इसने मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक नीचे गया और यहाँ तक ऊपर गया। तो अब ये क्या करेगा, मूविंग एवरेज कि इस 9 कैंडल का एवरेज निकालेगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ का एवरेज प्राइस जो 50-50 होगा वो निकाल के हमें यहाँ पर दे देगा। तो बस अभी आप बोलोगे कि बस मूविंग एवरेज का इतना ही उपयोग है क्या, यूज है क्या? हाँ, इतना ही है। और इसके साथ साथ क्या है कि जिसने भी ये मतलब यहाँ पर दिख रहे हो एक जो लेबल था यहाँ पर एक हाईलाइट हो गया कि ये तो जो रेड कलर का है वो आपका कैंडल का है, मतलब यहाँ पर कैंडल अगर ग्रीन होगी तो ग्रीन लेबल आएगा, रेड कैंडल होगा तो रेड कैंडल लेबल आएगा, और यहाँ पर ब्लू आ रहा है। ब्लू किसका है, ये जो हमने यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाया उसका वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है। मतलब जिसने भी ये मूविंग एवरेज बनाया था उसका कहना ऐसा है कि मान लो कि ये जब प्राइस इस ब्लू लाइन के नीचे होगा, जो भी कलर आपने रखा हो, परंतु जो भी मूविंग एवरेज आपने रखा उसके नीचे है, तब तक हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, इसमें सेलिंग आ सकती है। दूसरा, यहाँ पर जब प्राइस ऊपर निकलेगा तो इसमें हमें बाइंग प्रेशर देखने को ज़्यादा मिल सकता है। बुलिश और बियरिश ऐसा आपको अभी ऐसे मूविंग एवरेज 2-3 लगाओगे, बहुत कुछ इसमें है आपको सीखने के लिए। ठीक है, मूविंग एवरेज भी अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, EMA देखने को मिलेंगे, SMA देखने को मिलेंगे, और हर एक का यूज प्रक्रिया आपको समझना बहुत ही अलग अलग है। ठीक, तो ये आप यहाँ पर समझ गए आ गए। इंडिकेटर और भी बहुत सारे इंडिकेटर है, जैसे कि बॉलिंजर बैंड है वो भी फेमस है, MACD है वो भी फेमस है। तो आपको ऐसे अलग अलग है और शब्द आपको सीखने पड़ेंगे मोस्टली ज़्यादातर, और हर एक का देखो यूज़ करने का तरीका अलग अलग है और उसका रिजल्ट भी सबका अलग अलग है। और समझ लो कि ऐसा नहीं है कि मैं इसमें मूविंग एवरेज एक्सपर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा है, आपको एक ही सीखना चाहिए, मतलब सीखना तो आपको सब पड़ेगा, परंतु एक्सपर्टीज आपको किसी एक में बनानी होगी। और बाकी इंडिकेटर्स को कैसे रखना होगा, आपको माहौल के हिसाब से यूज लेते रहना होगा। जैसे कि RSI में कभी किसी माहौल में किसी सीजन में, जैसे हम आते हैं ना कि इस सीजन में यही माल पकना चाहिए, मतलब खेती में क्या होता है कि यही लगाना चाहिए, यही हल, यही मतलब जब खेत जोतना हो तो ये हल लगाना चाहिए, जब कुछ और कटिंग करनी है तो कुछ हमें कटर लगाना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि किसी ट्रेंड में कब कौन सा क्या ट्रेंड चल रहा है, कब क्या माहौल चल रहा है, आपको साइकोलॉजिकल फिजिकली भी टेक्निकली भी यहाँ पर देखना होगा कि देश दुनिया में खबरें न्यूज़ क्या चल रहा है, उसके हिसाब से मुझे क्या इंडिकेटर लगाना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पर सीखना होगा। और सब कुछ मिला के यहाँ पर मतलब समझ लो ना, ये सब कुछ मरी मसाले डालने के बाद जो कुछ निकल के आएगा, जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो कुछ आप यहाँ पर करोगे, और उस सबको मतलब मिला के कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब यहाँ पर समझ में आ गया कि टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ है और इसको सीखने के लिए हमें क्या क्या सीखना होगा। ये तो मैंने आपको ऊपर से समझाया। अब चीज़ आप मतलब एक बात यहाँ पर नोट कर लो कि हमें सिर्फ एक चीज़ सीखने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए हमें यहाँ पर 1 घंटे के आसपास होने को आ रहा है। अभी ये 1 घंटे को होने को आया। तो अब हमें इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में समझने के लिए, मतलब अगर मुझे चार्ट को समझना है, कैंडलस्टिक को डिटेल में समझना है, इंडिकेटर्स को समझना है, इंडिकेटर कितने सारे हैं और सारे के सारे इंडिकेटर्स को मुझे समझने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, टाइम क्या कितने हफ्ते लग जाएंगे, कितने दिन लग जाएंगे, वो आपको सीखना होगा। ठीक है, समझना होगा, मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये है आपका टेक्निकल एनालिसिस। मोस्टली यहाँ पर आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कैसे करना चाहिए आपको, तो करने के लिए कुछ नहीं, आपको जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा है एक्सचेंजेस के बारे में, मतलब आपके पास एक चार्ट देखने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्लेटफॉर्म आपके पास अकाउंट ओपन होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, आपको मैं सजेस्ट करूँगा एक प्राइमेक्स BT का मतलब बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पर आपको फ्री में ट्रेडिंग व्यू, हालांकि अगर ट्रेडिंग व्यू का भी चार्ट यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, परंतु आपको ये फ्री में ज़्यादा यूज़ नहीं करने देगा। जैसे कि इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इंडिकेटर लगाने देगा। उसके बाद अगर आपको लगाना तो पैसा लेना होगा। यहाँ पर अगर मान लो कि आपको 2 चार्ट अलग अलग देखना है, सोलाना है, यहाँ पर बिटकॉइन का भी मुझे देखना है, तो ये आपको
अलाउ नहीं करेगा, ये आपको बोलेगा पैसा भरो, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है। परंतु ये जो प्राइमएक्सबीटी है, एक तो ये आपको ट्रेडिंग करने भी देगा, यहाँ पर आप सीधा बाय सेल कर सकते हो, यहाँ पर आप नहीं कर सकते बाय सेल, परंतु ये आपको बाय सेल करने देगा। यहाँ पर आप जितने चाहो इंडिकेटर एक साथ लगा सकते हो। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मुझे 2 चार्ट अलग अलग देखना है एक साथ, मान लो मुझे मेरे मतलब एक ही स्क्रीन है मेरे पास, लैपटॉप एक ही है, पीसी एक ही स्क्रीन है, तो वहाँ पर मुझे 2 चार्ट अलग अलग देखना है कि बिटकॉइन बाइक का भी देखना है और इथेरियम का भी देखना है, तो मैं दोनों चार्ट यहाँ पर फ्री में यूज़ कर सकता हूँ और बहुत सारे इंडिकेटर फ्री में यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्राइमएक्सबीटी है, या तो फिर आप मतलब मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे यहाँ पर, तो प्राइमएक्सबीटी और उसके अलावा बिंगएक्स, ये दोनों एक्सचेंजेस के जो सबसे बेस्ट इंडिया में है, उसके अंदर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो फ्री में। और ऑफर भी चल रहा है कि आप मतलब डिपॉजिट जो भी करोगे प्राइमएक्सबीटी में, उस डिपॉजिट अमाउंट पे आपको 20% बोनस मिल जाएगा, और बोनस का आप मतलब ट्रेडिंग करके वहाँ पर प्रॉफिट भी विड्रॉल कर सकते हो। बोनस विड्रॉल नहीं कर सकते हो, परंतु प्रॉफिट विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। परंतु अभी मैं आपको इग्नोर करने के लिए कहूँगा, इग्नोर क्या करने के लिए कहूँगा, फंड डिपॉजिट करने के लिए इग्नोर करूँगा। अकाउंट ओपन करो लो आप, क्योंकि सीख रहे हो तो फंड अभी डिपॉजिट मत करो। इसके अंदर आपको डेमो अकाउंट भी मिल जाएगा, और डेमो अकाउंट से आप मतलब ट्रेड पंच कर सकते हो, यहाँ पर खरीद बेच भी कर सकते हो। तो आपको सिंपल प्रैक्टिस करना है इसके अंदर, ठीक है। बाकी फिर आप धीरे धीरे करके आप अपना पैसा फिर डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने का तरीका, ठीक है। तो आपका आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पॉपुलर इंडिकेटर मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, RSI, मूविंग एवरेज, MACD, बहुत सारे नाम दे दिए। शुरू करने के लिए मैंने आपको कहा प्राइमएक्सबीटी, बिंगएक्स का आपको वो मिल जाएगा। फिर आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न मतलब सिलेक्ट करके वो सारा कुछ आपको मतलब लगाना है। धीरे धीरे हम आगे आने वाले सीरीज में मतलब इस सीरीज में बहुत कुछ यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है, समझेंगे। परंतु ये जो भी टॉपिक मतलब मैंने आपको बताया उसके अंदर आपको बहुत डिटेल में सीखना होगा, और इसके पीछे बहुत टाइम लग जाएगा। और इसके जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाता हुआ जा रहा हूँ, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है, ठीक है, ठीक है। आपको वो सारा कुछ यहाँ पर करना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जो भी मार्केट क्रिप्टो मार्केट सीखना चाहते हैं, समझना चाहता है, तो उनको भी शेयर कर देना। ये चैनल उनको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।